नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हुई लीजा खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट के 18 फैसले, भर्ती की उम्र बढ़ी, 109 नई बसें खरीदेगी सरकार, कमिश्नर को 5 करोड़, कुंभ के लिए 1 करोड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में की शिरकत, बुजुर्गों को बताया समाज की अमूल्य धरोहर। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा दावा, कहा भाजपा के कई बड़े चेहरे कांग्रेस के संपर्क में, राज्य में दिखाई दे रही परिवर्तन की लहर। देहरादून में यूपी के बदमाशों ने एसएचओ को मारी गोलियां, 2 लाख लूटकर की अंधाधुंध फायरिंग, मुठभेड़ में 50,000 का इनामी ढेर। चारधाम यात्रा में अब तक 4.63 लाख श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ में, कैलाश खीर गया श्रीमन नारायण सोन प्रयाग में, बायोमेट्रिक पंजीकरण, कैलाश मानसरोवर के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रांग रूम के सामने धरने पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और ईसीआई अधिकारी पार्टी के संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी का बड़ा आरोप यह है, बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और ईसीआई अधिकारी पार्टी के संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता राकेश मिश्रा फोन लाइन पर हैं। राकेश, बड़े आरोप टीएमसी ने लगाए हैं, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? कोलकाता में एक स्टोर रूम के बाहर जबरदस्त अभी हंगामा जारी है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं। टीएमसी ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है कि जो महिलाएं उसमें जो नजर आ रही हैं उस पर आरोप लगाए कि महिलाएं किन की है, लेकिन इसको भी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो नेताजी स्टेडियम है वहां की उसके बाहर पहुंच चुकी है और भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद है, सीआरपीएफ मौजूद है। तो इनमें दोनों में हंगामे के जो आसार है बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन आरोप ये है कि जो महिलाएं हैं वो जो बैलेट पेपर का जो बॉक्स है उसको खोलती नजर आ रही है। जी लीजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी स्थित डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रेक्षागृह में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह 2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में बुजुर्गों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और उनका सम्मान ही किसी भी सभ्य समाज की पहचान है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजन समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके अनुभव और मार्गदर्शन से समाज को सही दिशा मिलती है। हमारे लिए हर प्रकार की समृद्धि लाता है, हर प्रकार के जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर आज हमारे नैनीताल, हल्द्वानी आसपास के क्षेत्रों से, प्रदेश के अन्य स्थानों से सारे बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम हुआ है। हम बुजुर्गों के सभी प्रकार के सुविधाओं के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वयोश्री योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उनके गियर प्रशिक्षण योजना हो, उन सभी योजनाओं के माध्यम से आज बुजुर्गों की अच्छी देखभाल हो, हर जगह पर वृद्धाश्रम बने, उसको लेकर हमारी प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। अनेक जनपदों में हमारे वृद्धाश्रम संचालित हो चुके हैं, खुल रहे हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इन आश्रमों को चला रही है और जहां पर ये आश्रम अभी नहीं खुले हैं वहां भी हम आश्रम खोल रहे हैं। नैनीताल जिले में भी कोटाबाग में इसके लिए जमीन मिल गई है, जल्दी ही वहां भी एक अच्छा आश्रम सभी सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। अन्य सुविधाएं भी, चाहे हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, दोनों बुजुर्ग दंपतियों के लिए परिवार में हमने कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश ब्रजवासी ने रानीखेत भ्रमण के दौरान भतरौज खान में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। राकेश ब्रजवासी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल और वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये 27 को लेकर बहुत मजबूती से हम लोग अपना उत्तराखंड में माननीय हरीश रावत जी, माननीय गणेश गौदियाल जी, प्रीतम सिंह जी और अन्य जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, इनके नेतृत्व में बढ़िया इलेक्शन लड़ेंगे। हर जगह बेरोजगारी हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य को लेके हो गया, अभी ये चल ही रहा है गैस सिलेंडर वगैरह इत्यादि में देख रहे हो। कभी 2016 में नोटबंदी में लाइन में लगवा रहे हैं मातृशक्ति को, महिलाओं को, कभी कोरोना के नाम पे, अब ये देखिए गैस सिलेंडर। तो बहुत लोग परेशान हैं। रोजगार के नाम पे वो है, शराब की तस्करी बढ़ गई है, खनन के लिए पूरा उत्तराखंड को लूट दिया है, शिक्षा के नाम पे सब जीरो टैलेंट चल रहा है। और कोई खनन तो खैर ऐसा हो गया, हर घर गाड़ गधेरे सब खुदवा दिए हैं। और शराब का तो घर घर में अभी इतनी बड़ी तस्करी बढ़ गई है, जिसकी एक दुकान है उसकी 10-10 दुकानें करती है। तो रोज से जनता में इस बार लोगों ने मन बना लिया कि पूर्ण तरीके से भाजपा की डबल इंजन की जो सरकार है, इनको उखाड़ के फेंकना है। कांग्रेस की एक प्रचुर बहुमत की एक सरकार को लाएंगे। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के गोयलखान बासोट में सिद्धिविनायक मंदिर के निर्माण हेतु विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर मुख्य यजमान भैरव दत्त खुलवे ने पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बासोट, गोयलखान, मछोड़तया एवं भंडारे खोला सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य यजमान भैरव दत्त खुलवे ने कहा कि वे प्रत्येक शुभ कार्य ओम गणेशाय नमः के साथ प्रारंभ करते हैं और इसी भावना के साथ मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। सियालदह क्षेत्र में पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सांसद प्रतिनिधि इंद्र रावत का अलग ही अंदाज देखने को मिला। गुरुवार को अपने पैतृक गांव कल्याणपुर पहुंचकर उन्होंने खेत में खुद हल चलाया और मुंडवा की बुआई कर अपनी पुरानी यादें ताजा की। इंद्र रावत ने कहा कि गांव की मिट्टी से उनका गहरा जुड़ाव है और यहां आकर बचपन व युवावस्था के दिन याद आ गए जब उनका जीवन खेती किसानी पर आधारित था। उन्होंने कहा कि खेती आज भी हमारी संस्कृति और जीवन का अहम हिस्सा है, जिसे बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बरसाती नाले पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। ग्राम रावली, महदूद और शिवालिक नगर से गुजरने वाले इस नाले पर बने अवैध कब्जे के कारण हर मानसून में जलभराव की स्थिति बनती है और स्थानीय लोगों के घरों व दुकानों में पानी घुस जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि पिछले कई वर्षों से इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई जाती रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। अब जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद मौके पर पहुंचे हैं। हालातों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नाले की सफाई और अतिक्रमण हटाने के उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। को लेकर जहाँ पिछली बारिश में हमने देखा है जलभरा हुआ है, वहाँ पे आज माननीय विधायक जी
रानीपुर, उनके साथ निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा है रावली, महदूद और इससे लगे हुए जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर काफी पॉपुलेशन तो है ही, हमारे श्रमिक गण काफी यहाँ पे आम जनता रहती है, लेकिन यहाँ पे कई नालों में भी गंदगी देखी गई है और अतिक्रमण भी पाया गया है। और तो इस पे कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आज माननीय विधायक जी के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। जगह जगह जहाँ जहाँ पर भी क्लीनिंग की जरूरत होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही नगर पालिका शिवालिक नगर और ग्राम पंचायत रावली, महदूद, सिंचाई विभाग और हमारा जो ब्लॉक है भादरवाद, ये चारों कंबाइन होकर सफाई अभियान चलाएंगे। और जो राजस्व विभाग है वो अतिक्रमण चिन्हित करेगा। कोशिश ये करेंगे कि आने वाले 2 महीने मतलब 1 जुलाई से पहले हमारे समस्त नाले जो हैं इनमें कचरा उठा लिया जाए, सफाई कर। रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में बरसाती नाले पर किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया है। प्राधिकरण के जेई रोहित सिंह बिष्ट ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के अनुसार पहले निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद रात में गुपचुप तरीके से काम जारी रखा गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया गया। गुरुवार को टीम ने दोबारा पहुंचकर भवन को सील कर दिया। तो वहीं भवन स्वामी असलम सिद्दीकी ने कार्रवाई को गलत बताते हुए उनके पास जमीन से जुड़े सभी वैध दस्तावेज हैं का दावा किया है। दूसरा शिकायतकर्ता शिल्पेंद्र बंसल ने प्राधिकरण की कार्रवाई को सही ठहराते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। तीन चार दिन से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण हो रहा है या अवैध निर्माण हो रहा है। तो जो प्राधिकरण के जो जेई साहब हैं उन्होंने चालान भी किया था और कल मुझे सूचना मिली थी कि जेई साहब मौके पे भी आए थे उनके काम रुकवाने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं रोका बल्कि उनका विरोध किया गया। शाम को भी मुझे सूचना मिली, 112 पे भी सूचना मिली, कई फ़ोन मुझे आए कि अवैध निर्माण चल रहा है और जो हमारा रानीखेत वाला जो रास्ता है उसको भी वहाँ भी अवरोध पैदा कर रखा है। तो मैं मौके पे गया था, हमने रात को काम रुकवा दिया था। तो आज सुनने में आ रहा है कि प्राधिकरण की टीम आई थी और प्राधिकरण की टीम ने उस अवैध निर्माण को सील कर दिया है। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो कालाडूंगी नगर पालिका एक बार फिर से विवादों में है और इस बार मामला पार्किंग ठेके में कथित वित्तीय अनियमितताओं का है। और इस वर्ष पार्किंग का ठेका 7.55 लाख रुपए में दिया गया है, जबकि पिछले साल यही ठेका 17.50 लाख रुपए में आवंटित हुआ था, जिससे करीब 10 लाख रुपए के अंतर पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हर साल ठेका राशि में करीब 10% बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार उल्टा कम दर पर ठेके दिए जाने से राजस्व हानि की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि एक खास ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए निर्माण लिया गया है। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार का कहना है कि 4 बार टेंडर प्रक्रिया के बावजूद कोई ठेकेदार सामने नहीं आया। 5वीं बार टेंडर जारी होने पर 5 निविदाएं प्राप्त हुई, जिसके आधार पर नियमों के तहत ठेका आवंटित किया गया। पिछली 31 मार्च तक, उसके बाद हमने समय से इसकी निविदा प्रकाशित की थी, लेकिन 4 बार टेंडर करने के बाद भी जो है उसमें टेंडर बिके तो थे, लेकिन टेंडर किसी ने डाला नहीं था। तो उसके बाद बोर्ड मीटिंग के माध्यम से जो इसका रेट जो डिसाइड हुआ था कोई मतलब सरकारी दर हमने तय नहीं किया है। उसके बाद 5वीं बार जो टेंडर ये हुआ है तो उसको 7,55,000 रुपये में अभी इसको पार्किंग का ठेका किया गया। जैसे कि तहसीलदारी का ठेका भी हमारा इस बार जो था 19 लाख की हमारी सरकारी डिमांड थी, लेकिन तहसीलदारी का ठेका 10 लाख रुपये ज़्यादा हमें मिला है। कुछ लोग जिन्होंने टेंडर भरा था वो विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विरोध तो नहीं है, सभी की सहमति है, ऐसा कोई विरोध इसमें नहीं है। हर बार तो ये कैंसिल करा गया है मिली भगत से नगर पालिका की। दूसरा जो है इसमें 14,80,000 रुपये करीब यहाँ शादी छोटे के नाम से भरे गए थे, उसको कैंसिल करने के बाद ये जो ठेका दिया गया है मिली भगत से नगर पालिका से, ये 7 लाख करीब 55,000 रुपये का गया है। इस पिछले साल जो था ये ठेका 17 लाख में था। 17 लाख में से 10 लाख रुपए कम करने के बाद 7 लाख रुपए का दिया गया, 7,55 का। ये पूरी धांधली है और इसमें नगर पालिका पूरी तरीके से मौल है। जिस तरह से ये नगर पालिका इस तरह के विषयों में हमेशा चर्चा में रही है और इस बार
नगर पालिका प्रशासन ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो शायद पूरे उत्तराखंड के अंदर ये एक उदाहरण होगा, और ये उच्च अधिकारी और सरकार के संज्ञान में आने पर निश्चित इस विषय पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो ठेका 17.5 लाख में विगत वर्ष हो रहा था, यानी हर साल 10% की बढ़ोतरी ठेके के अंदर नगर पालिकाओं के अंदर होती है। गत वर्ष वो 17.5 लाख का हुआ था, तो इस वर्ष उसको 7.5 लाख में तो हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। तो वहीं डोईवाला ऋषिकेश एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए एक खतरनाक नजारा सामने आया है। जॉली ग्रांट के समीप एक ही बाइक पर 5 युवक सवार होकर सड़क पर फर्राटा भरते नजर आए और इन युवकों को ना तो हादसे का डर दिखाई दिया और ना ही कानून का कोई भय। जब उनका वीडियो बनाया जा रहा था तब बेखौफ होकर विक्ट्री साइन दिखाते हुए हंसते मुस्कुराते नजर आए। पुलिस जहां एक और यातायात नियमों का पालन को लेकर सख्ती बरत रही है, तो वहीं इस तरह की लापरवाही न सिर्फ इन युवकों की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा करती है। अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बरसाती नाले पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। ग्राम रावली, महदूद और शिवालिक नगर से गुजरने वाले इस नाले पर बने अवैध कब्जों के कारण हर मानसून में जलभराव की स्थिति बनती है और स्थानीय लोगों के घरों व दुकानों में पानी घुस जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि पिछले कई वर्षों से इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई जाती रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। अब जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नाले की सफाई और अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं भीषण गर्मी अब सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जंगल के बाशिंदों के लिए भी संकट बनती जा रही है। विकासनगर के तिमली रेंज में हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है। सड़क किनारे लगे बांस और पेड़ों को तोड़ते ये गजराज साफ संकेत दे रहे हैं कि जंगल में संसाधनों की कमी गहराती जा रही है। हाईवे के बेहद करीब हाथियों की मौजूदगी ने राहगीरों और वाहन चालकों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि तेज रफ्तार वाहनों के बीच किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर और घंटों की मशक्कत के बाद रात के अंधेरे में हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ा गया। राहत की बात देखी रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है और काले बादल छा गए हैं। राजधानी देहरादून का भी मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देहरादून के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ तेज हवा का दौर जारी रहा। मौसम केंद्र ने 5 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की है। विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में सफर कर रहे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल की आग ने कई हेक्टेयर जमीन को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे गर्मियों के मौसम में के चरम पर पहुंचने से पहले ही जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और इसकी वजह से जिला प्रशासन ने पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा है और इन आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए जिले की 11 विकास खंडों में एक अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा है कि इस तरह की जंगल की आग को रोकने में जन जागरूकता की अहम भूमिका होती है और साथ ही उन्होंने सख्त जांच कराने की बात भी कही है। उनके मुताबिक अगर कोई जंगल में आग लगाते हुए पाया जाता है या कोई समूह वहां कैंपिंग कर रहा है तो आमतौर पर वहां कूड़ा कचरा फैला रहा है या अलाव जला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फायर जब लग जाती है तो बुझाना बड़ा टफ होता है। उसमें देख सकते हैं आप कई बार बुझाने में भी बेसिकली ह्यूमन लॉस भी होता है। तो प्रिवेंशन जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए प्रिवेंशन के लिए हमें डिटरेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने इसमें डिसाइड करा है कि इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। यदि पाया जाता है कि कोई अननेसेसरी फॉरेस्ट में फायर लगा रहा है या कोई पार्टी कैंपिंग कर रहे हैं और जनरली वो लिटरिंग कर रहे हैं और फिर आग लगा दे रहे हैं, कैंप फायर्स कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी अभी काफ़ी बढ़ा हुआ। हमने स्कूल के टाइमिंग्स को भी शिफ्ट करा है थोड़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोग एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इंश्योर करेंगे कि आग ना लगाएं और कोशिश हम भी आशा करते हैं कि बारिश जल्दी होगी तो थोड़ा हमें रिलीफ मिलेगा।
उत्तराखंड के विकास नगर में सुबह तक तेज धूप और गर्मी से लोग बेहाल थे, लेकिन दोपहर होते होते मौसम ने करवट ली। तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। तेज हवाओं का सबसे ज्यादा असर सड़क किनारे लगी कच्ची दुकानों पर पड़ा। दुकानदार अपनी दुकानें बचाने के लिए जूझते नजर आए, तो कहीं टीन शेड उड़ गए तो कहीं लोग उन्हें पकड़कर खड़े रहे। बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को हीटवेव से राहत मिली है, लेकिन सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम के इस बदलाव का असर खेती पर भी देखने को मिला। तेज हवाओं से फलदार पेड़ों के बौर और छोटे फल झड़ गए, जिससे बागवानों को नुकसान हुआ है। फिलहाल मौसम सुहावना है, लेकिन बदलते मौसम के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अब ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआती दिनों में ही 5 लाख से अधिक संख्या में तीर्थयात्रियों ने चारों धाम में दर्शन कर लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आना चाहते हैं और यात्रा की शुरुआती दिनों में ही 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यहां पर दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में श्रद्धा और उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है और मई महीने में यात्रा फुल फ्लैश में रहेगी और उसी दौरान भी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर आएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को लेकर सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तीर्थयात्री यहां से दर्शन करके अच्छा अनुभव लेकर यहीं लेकर जाएं, यही हमारी कोशिश है। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग एक सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चार धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और इसी को लेकर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं और इस बार भी यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित होगी। दोनों दर्रों से 10-10 दलों में 500 शिव भक्त कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। कुमाऊं के पिथौरागढ़ स्थित लिपुलेख दर्रे से यात्रा संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में 27 अप्रैल को विदेश मंत्रालय, KMVN और ITBP के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में पिथौरागढ़ जिले से धारचूला के SDM भी शामिल हुए थे। टिहरी में आज सुबह बरसात हुई। जिले के जिला मुख्यालय समेत धनोल्टी, काणाताल और चंबा में सुबह बौछारें पड़ी। मौसम विभाग ने पहाड़ों और मैदानी इलाकों में आज बारिश की संभावना जताई है, तो मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया। अगले कुछ घंटों में उत्तरकाशी से लेकर उधम सिंह नगर तक बारिश, गर्जना और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। राज्य के 5 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। डोईवाला ऋषिकेश हाईवे पर एक खतरनाक नजारा वहां पर देखने को मिला। यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए एक खतरनाक नजारा यहां पर सामने आया है। जॉली ग्रांट के समीप एक ही बाइक पर 5 युवक सवार होकर सड़क पर फर्राटा भरते नजर आए। इन युवकों ने ना तो हादसे का इनमें डर दिखाई दिया, ना ही कानून का कोई भय। जब उनका वीडियो बनाया जा रहा था तब भी वे बेखौफ होकर विक्ट्री साइन दिखाते हुए हंसते मुस्कुराते नजर आए। पुलिस यहां एक और यातायात नियमों का पालन को लेकर सख्ती बरत रही है, तो वहीं इस तरह की लापरवाही ने न सिर्फ इन युवकों की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा करती है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। मैंने रही जन टीवी के साथ। नमस्कार।